हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। और फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है, डेफिनेटली जो मैंने आप लोगों से कहा था कि अब का जो व्लॉग आएगा वो डायरेक्ट हमारा गांव की तरफ अंदर जाने का व्लॉग होगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग वहीं पे मूव ऑन हुए और लाहौर गली से हम स्टार्ट लेंगे नीचे की तरफ जाने के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि लाहौर गली से नीचे उतरते वक्त सबसे ज़्यादा अब तक का डेंजरस रास्ता है, क्योंकि फ्रेंड्स अब तक जो हम आए तो उसके जो रोड्स हैं उसमें एक से दो गाड़ी जाने का रास्ता भी होता था और साइडों में ग्रिल्स वगैरह भी होती थी, कुछ ना कुछ अवेलेबल होता था। बट अब जो हम यहाँ से जो नीचे की तरफ मूव ऑन होंगे, ये जो भी आप एरिया देख रहे हैं, दिस इज़ द लाहौर गली, यहाँ इस एरिया का नाम है। और अब यहीं से हम नीचे की तरफ उतरेंगे फ्रेंड्स। और अब आप आगे से जो रास्ता आप देखोगे खुद ही, कोई किस्म का ग्रिल नहीं है और कोई भी किस्म का ऐसा कोई साइड नहीं है कि आप दूसरी गाड़ी यहाँ से निकल सके अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए। और सबसे बड़ी बात, जो रास्ता है नीचे तक का, ये रास्ता भी अभी ही बिल्डअप हुआ है। इससे पहले लोग वॉकिंग डिस्टेंस रखते थे, यानी वॉक करके नीचे की तरफ नीचे उतर के जाते थे, या जिनके रास्ते में घर आते जाते थे तो वो अपने घरों में वॉकिंग डिस्टेंस के हिसाब से निकलते थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ से होता है रोड स्टार्ट। और ये अभी 1-2 साल ही हुए हैं कि यहाँ से रोड बिल्डअप हुआ है और अब रास्ते बनना शुरू हुए हैं नीचे की तरफ। अदरवाइज़ पहले लोग जो है माउंटेन से चढ़ चढ़ के ऊपर की तरफ आते थे या माउंटेन्स के थ्रू ही रास्ते निकाले हुए थे। सो फ्रेंड्स, मेरे लेफ़्ट एंड राइट साइड आप देखते हुए गौर से जाइएगा कि कितनी बड़ी खाइयाँ हैं और कितने हज़ारों की फीट बुलंदी पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और साइडों से कोई ग्रिल नहीं है। अच्छा, दिन में तो जाते हुए कोई समझ में आ रहा है कि रास्ते नज़र आते हैं। कैन यू इमेजिन कि रात के टाइम भी इन्हीं रास्तों से आपको ऊपर नीचे आना जाना है बाय द हेल्प ऑफ कार या जो भी आपकी गाड़ी है। अभी जो रास्ते हैं वो फिर भी थोड़े बेहतर हैं। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते बिल्कुल शॉर्ट होते जाएंगे और घर जो हैं वो बिल्कुल रोड पर आपको बने हुए नज़र आएंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये पूरा माउंटेन है जिसको हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और जब आप माउंटेन से नीचे की तरफ उतरते हैं तो डेफिनेटली बीच में घर भी आ रहे होते हैं, जैसे अब आना शुरू हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो अभी आप यहाँ से देखते जाएं फ्रेंड्स, कितना डेंजरस रास्ता है। और फिर जब उतराई इतनी ख़तरनाक है तो उसकी चढ़ाई भी उतनी ही ख़तरनाक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने इस चीज़ को कवर अप किया और बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली। या तो फिर गाड़ी सिविक थी तो शायद इस वजह से भी उसकी कंट्रोल बहुत अच्छी थी। बट एक चीज़ ने बड़ा तंग किया, हमारी सिविक गाड़ी बहुत नीचे की तरफ थी फ्रेंड्स। तो उसकी वजह से हमारी गाड़ी जब चढ़ाई पर चढ़ने और उतराई पर आती थी तो बड़ा डिफ़िकल्टी हो रही होती थी कि वेट अगर गाड़ी में है तो गाड़ी नीचे से लग रही होती थी। तो ये एक इशू हमें आया है। बाकी गाड़ी का कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त रहा है पूरे सफ़र में। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे जैसे रास्ते आ रहे हैं, कच्चे रास्ते हैं, प्रॉपर कच्चे रास्ते हैं और साइड से कोई ग्रिल नहीं है। और बहुत अचानक से एकदम से आपका रोटेट साइड आ जाता है, जैसे कर्व आ रहा होता है और आपको ये भी नहीं पता कि सामने से गाड़ी आ रही है या क्या, वटेवर। इसी तरह से चलते हुए आगे की तरफ आप देख सकते हो कि माउंटेन जो है वो कितनी ऊंचाई रखता है कि आपके जो सामने के माउंटेन्स हैं फ्रेंड्स, ज़रा गौर करें कि वो कितने करीब और ऊंचे ऊंचे नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स आपकी खुद की भी ऊंचाई इतनी ही बड़ी है।
सो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। इस गांव का एक मसला ये भी है कि जहाँ घर है वो तो बहुत ही नीचे जाके आता है। तो यहाँ जो ऊपर ऊपर लोग रह रहे होंगे फ्रेंड्स, उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा है कि इतना नीचे नहीं उतरना पड़ता। बट चूँकि हमारा जो घर घर है वो बहुत नीचे की तरफ है, तो हमें काफ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात ये है कि अब यहाँ रोड बन गए हैं फ्रेंड्स। इससे पहले यहाँ ये रोड नहीं थे, इससे भी ज़्यादा कच्चे रास्ते होते थे और जहाँ गाड़ियाँ नहीं आती थी, बल्कि पहाड़ों के जो रोडे और टाइप चीज़ें होती हैं इस तरह के पड़े होते थे। तो उन्हीं पर से चलकर लोग ऊपर आते थे। और बहुत बाज़ों का जो दर के रहायशी लोग हैं वो तो शॉर्टकट, जैसे माउंटेन को क्रॉस करते हुए उनके शॉर्टकट्स बने हुए होते थे, तो वो उन पर से चले जाया करते थे। फ्रेंड्स देखिए रास्ता कितना ख़राब हो रहा है और कितना डिफ़िकल्ट है इन रास्तों पर। और ये जो बाइक्स वगैरह आ रही हैं इनके लिए भी जगह बनाना कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है। और बिल्कुल नीचे की तरफ उतरन इतनी ज़्यादा है कि सबसे ज़्यादा जो मेरा दिल डरता रहा कि खैरो आफियत से हम नीचे की तरफ उतर जाएं। पर एक इसके साथ साथ एक और बात मेरे दिमाग में टेंशन दे रही थी कि नीचे तो खैरो आफियत से उतर ही जा रहे हैं, लेकिन फिर इसी की चढ़ाइयाँ भी करनी है जब वापसी करनी है। तो वो सोच सोच के मेरा सर जो है वो अजीब दर्द कर रहा था कि कैसे हैंडल होगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर अगर अच्छा हो ना तो हर चीज़ मैनेज हो जाती है। अगेन मैंने अपने हस्बैंड को ड्राइवर बोला है सब समझेंगे कि वाकई ड्राइवर है, पता नहीं क्या तो मैं ड्राइवर इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वो ड्राइविंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो बहरहाल अगर आपके ड्राइवर अच्छा है तो इट मीन्स आप हैंडल कर जाएंगे। एंड मेरे माशाल्लाह हस्बैंड की ड्राइविंग अच्छी है, तभी मैंने उन पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर रखा था। जबकि फ्रेंड्स बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको जितना नज़र आ रहा है इससे कई गुना डिफ़िकल्ट है यहाँ के कर्व्स को हैंडल करना, यहाँ के कर्व्स को। अच्छा मैं तो गाड़ी चला नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे तो देखकर इतना खौफ आ रहा था। जो गाड़ी चला रहा है सलाम तो उस बंदे को है कि जो वो हैंडल कर रहा है। तो एकदम से कर्व्स एंड टर्न्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, और उन कर्व एंड टर्न्स को देख के ही दिल डरने लग जाता है कि गाड़ी इतनी स्लिपरी ना हो जाए कि आप समझ रहे हो कि आप ब्रेक मार लोगे और रुकेगी नहीं। क्योंकि अच्छा एक बात और, हाँ गाड़ी हमेशा अच्छे रोड पे तो ब्रेक मार लेती है, लेकिन अगर पत्थरों का रोड़ा टाइप छोटा छोटा भी हो तो वहाँ टायर ज़रूर स्लिप होते हैं, क्योंकि वो रगड़ उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये अभी आप देख रहे हैं कि लोग मोस्टली वॉक करके भी नीचे उतर आते हैं। और इसी तरह से जो मैंने आपको बात बताई कि सामने घर आ जाते हैं, तो देखें रास्ते में कभी इस तरह से आपने देखा है कि अचानक से घर आ जाए। बट यहाँ पर क्या है कि ये रोड निकाला गया है, तो घर जो हैं वो बीच में आते जाएंगे। और जिस तरह से घर आ रहे हैं तो यहाँ से अगर कोई गाड़ी अगर गुजरती है या किसी की गाड़ी आती है तो इन घर वालों को पहले पता चल जाती है कि फ़लाँ बंदा आ गया है। क्योंकि ये यहीं जिस तरह से एक सोसाइटी होती है, ये माउंटेन ज़रूर है पर ये एक इनकी सोसाइटी है जिसमें इनको पता लग जाता है कि ऊपर से कोई बंदा जान पहचान कर नीचे आया है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स जब हम बचपन में बाबा के साथ आते थे तो अभी हम ऊपर से नीचे पहुंचते नहीं थे और नीचे वालों को पहले ही पता चल जाता था कि फ़लाँ फ़लाँ बंदे पहुंच गए हैं। सो आज भी मेरे दिमाग में वो सारे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। और असल बात कि जैसे जैसे हम घर को पहुंच रहे हैं तो मेरा जो दिल है वो धड़कना शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने अभी जाके मिलना है, अपनी फूफो से मिलना है, अपने घर वालों से मिलना है। तो फ्रेंड्स इस पूरे जर्नी के अंदर मोस्ट प्रीशियस जो टाइम है वो मेरा यही टाइम है कि जब मैंने सबसे मिलना है और अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से मिलवाना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ ऑलमोस्ट आ जाता है हमारा घर। हम काफ़ी ऊपर से उतर कर आए और नीचे की तरफ अभी भी उतराई बहुत ज़्यादा है और नीचे एक दरिया भी बहता है जहाँ डैम बन चुका है। सो फ्रेंड्स, ये हस्बैंड लोग तो हंसने में पूरे हैं कि बहुत डिफ़िकल्टली उतार लिया, अब चढ़ाएंगे कैसे ये वो। तो बहरहाल हम चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट दिखाया है क्योंकि यहाँ से अभी गाड़ी को जो हमने नीचे उतारा उसके अंदर भी बड़ी डिफ़िकल्टी हुई है। तो उस दौरान सॉरी टू से मैं वीडियो बनाना भूल गई क्योंकि अपनी टेंशन में मैं बिज़ी थी। तो चलते हैं हम घर की तरफ और मिलते हैं अपने घर वालों से और दिखाते हैं आपको। चलें और यहाँ से हम लेते हैं हमदान साहब को घर की तरफ। अच्छा, एक और बात आप यहाँ से गौर कीजिएगा प्लीज़ कि जैसे जैसे हम अभी यहाँ से भी नीचे उतरेंगे तो ये एक तरीके से जंगल टाइप एरिया है। यहाँ रोड नहीं बने, रोड सिर्फ यही थे जहाँ से गाड़ी आई है, बाकी तो सारा माउंटेन ही माउंटेन है। तो फ्रेंड्स, यहीं से जो हमारी अपनी घर की सरज़मीन शुरू होती है और चश्मे भी आपको रास्ते में नज़र आएंगे बहते हुए। तो चलते हैं आगे और दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा, यहाँ पर आप वुड्स देख रहे होंगे कि ट्रीज़ कटे हुए हैं, ये उन्हीं के होते हैं जिनकी जो है ज़मीन पे उनके अपने दरख्त लगे हुए होते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो वुड को ही काट के ये लोग अपनी खाना पीना करते हैं क्योंकि सिलेंडर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फ्रेंड्स देखें अब आप लोग यहाँ से कि यहाँ से जो उतराई है वो बहुत डिफ़िकल्ट है और हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं ख़ुद ही उतर जाऊँ बड़ी बात है, तो मैं बेबी को कैसे उतारूँगी। तो मैंने दे दिया है अली मामू को बच्चा कि आप उतारो और हम आगे आगे की तरफ चलते हैं साथ साथ। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड लोग तो खुद ही आ जाएंगे तो हम आगे चलते हैं और क्योंकि उनकी गाड़ियों को भी करना है पार्किंग वगैरह। तो रास्ते आप लोग देखते हुए चलें और किस तरीके के रास्ते आ रहे हैं, बिल्कुल कच्चे किस्म के रास्ते हैं, कोई रोड सिस्टम नहीं है। आपने खुद से जगह बनानी है अपने जहाँ से गुज़रने की जगह है। और तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है माउंटेन एरिया है और ट्रीज़ से भरा हुआ है। और ये जो ट्रीज़ आपको नज़र आ रहे हैं ये अखरोट लगे हुए हैं फ्रेंड्स, ये अखरोट के दरख्त हैं, पर अभी सीज़न नहीं है तो छोटे छोटे से लगे हुए हैं। और जैसे जैसे आगे टाइम आएगा इनका सीज़न होगा तो ये बड़े भी हो जाएंगे। सो हम चलते हैं आगे की तरफ और चलते हुए दौरान में जो चश्मे पानी के बह रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो माउंटेन से निकलते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये अभी आप लोग जो एरिया देख रहे हो यहीं से पानी पीछे से जो बहता हुआ आ रहा है और ये चश्मों का ही पानी होता है फ्रेंड्स। हाँ, जो माउंटेन से निकलता आ रहा है, बट दिस इज़ नॉट फॉर यूजेबल वाटर बिकॉज इसका कुछ श्योरली नहीं पता होता कि कहाँ से बहता आ रहा है। जो बहुत ज़्यादा श्योरली वाटर होता है फ्रेंड्स, वो जो होता है उसके लिए इनके थोड़े से सिस्टम चेंज हो गए हैं अब से। तो उसके तरीके थोड़े डिफरेंट कर दिए इन्होंने। पहले तो बहता हुआ ही मिल जाता था जिधर किधर, पर अब इन्होंने मोटर्स वगैरह का कोई सिस्टम कर लिया है। क्योंकि लास्ट ईयर जब हम आए थे तभी मुझे ये चीज़ पता चल गई थी। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अभी घर की तरफ और अब दोबारा से ऊंचाई आ रही है जो यहाँ से स्ट्रॉलर ले जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो मैंने जो है बेबी को लेना है और अली मामू ने तो जो है वो स्ट्रॉलर लेके ऊपर जाना है। सो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं घर की तरफ और ये मेरी फूफो का घर है फ्रेंड्स। यहाँ पर आकर हम एंट्री करते हैं और मिलते हैं अपने घर वालों से। सो यहाँ पे फैमिलीज़ बैठी हैं ऑलरेडी, मेरी एक सिस्टर वगैरह और मम्मा, और हम भी चल के ज़रा अपनी शक्ल दिखाते हैं पप्पो को। और यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती क्योंकि यहाँ पे है मिलना मिलाना और रोना धोना। क्योंकि फ्रेंड्स मैं बहुत टाइम बाद अपनी पप्पो से मिली हूँ और अभी तक हम लोग गले मिले हुए हैं, ना वो मुझे छोड़ रही है ना मैंने उनको छोड़ा। काफ़ी एक दूसरे से मिलकर रोकर, और मैं अपनी फूफो को देखा तो मुझे अपने बाबा याद आ गए क्योंकि वो मेरे बाबा बिल्कुल अपनी बहन की तरह के हैं।
सो फीलिंग्स नहीं बता सकती फ्रेंड्स, ये फीलिंग्स भी कुछ और हैं जो स्पीचलेस हैं। बहरहाल आप मोहब्बत देख सकते हैं कि पप्पू का मिलना इस तरह से था कि अब बंदा खुद को भी नहीं छोड़ सकता। सो फ्रेंड्स, कल जो है वो काफ़ी कचहरियाँ भी चली, सब कुछ चला और सोना धोना भी चला। तो सुबह उठने के बाद मैं कुछ इस तरह की चीज़ें आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, फैसिलिटीज़ भी हो रही हैं। तो यहाँ पर अभी आप ये देख रहे हैं, दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल, और इसके ऊपर इन्होंने मिट्टी का सेटअप किया हुआ है। इसमें से रॉड्स होती हैं, एक तरह का चूल्हा ये भी है, और लकड़ियों का भी सिस्टम चल रहा है सब फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमने किया डिलीशियस किस्म का नाश्ता, जो ताज़ा ताज़ा मकई का आटा और इस तरह की रोटियों का, यहाँ का अपना ही घर का आटा वगैरह है। सो फ्रेंड्स, अभी इस व्लॉग को करते हैं एंड, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी अनदर फूफो से भी मिलना है और वो कहाँ रहती हैं वो हम कल चल के मिलेंगे। सो इस व्लॉग को भी करने लगे हैं एंड, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे आगे बताऊंगी कश्मीर की लाइफ कैसे चलती है। सो फ्रेंड्स, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।